चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात की थी 15 mm का प्लास्टर जो है आउटर के लिए अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, इनर और आउटर के लिए कैलकुलेट कर लिया था। आज अपने बात करेंगे पेंटिंग वर्क की। ठीक है, पेंटिंग वर्क की जो बात करने से पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे पेंटिंग की। ठीक है, पेंटिंग वर्क के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, पेंटिंग वर्क की कैलकुलेशन, पेंटिंग वर्क कैलकुलेशन। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी आज। क्यों? क्योंकि आपने जो है उस चीज को पहले कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, प्लास्टर को कैलकुलेट कर रखा है, और जैसे मैंने बताया जहां जहां आपका प्लास्टर होगा वहीं वहीं आपका पेंट होगा। ठीक है, तो पेंट से रिलेटेड पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें जो है अपने देख लेते हैं कि पेंट जो है कितनी लेयर में कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पेंट के प्रोसेस को करने से पहले क्या होगा। सबसे पहले जो आपका जो है प्लास्टर हो गया, उसके बाद आपका व्हाइट वॉश होगा। ठीक है, व्हाइट वॉश क्यों होगा? क्योंकि जहां जहां आपने प्लास्टर किया है वहां पे अगर कुछ भी आपको लग रहा है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, कुछ भी आपका खुरदुरा सरफेस है, ठीक है, तो अंडुलेशंस को कवर करने के लिए आपका प्लास्टर होगा। और उसके बाद मान लो अगर मैं प्लास्टर के ऊपर अगर सीधा पेंट कर दूं, ठीक है, जैसे मान लो प्लास्टर आपका ग्रे कलर का होगा, तो उसके ऊपर आप अगर सीधा पेंट कर दोगे तो आपका जो शाइनिंग है, पेंट का जो ग्लोसीनेस है, वो सब चीज निखर के नहीं आएगा। तो आपको जो है पहले उसको जो है व्हाइट कलर का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अपने व्हाइट वॉश को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया उसके साथ साथ, टू रिड्यूस एंडुलेशन इन प्लास्टर एंड टू रिमूव ग्रे कलर ऑफ प्लास्टर। उसके बाद बात करते हैं व्हाइट वॉश के बाद आपका होगा पुट्टी। ठीक है, पुट्टी क्या करेगा? इट्स प्रोवाइड ए स्मूथ सरफेस फॉर पेंट, मतलब पेंट के लिए एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, पुट्टी का जो मटेरियल होता है वो बहुत स्मूथ होगा और सरफेस जो एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करेगा। अब आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर तो फिर डायरेक्ट पुट्टी ही क्यों प्रोवाइड नहीं कर देते? तो इतनी ज्यादा थिकनेस के अंदर अगर आप पुट्टी को प्रोवाइड करोगे तो खर्चा कितना बढ़ जाएगा आपका मेरे भाई। ठीक है, तो अपने जो है पुट्टी को जो प्रोवाइड करेंगे वो लास्ट की लेयर पे प्रोवाइड करेंगे। पहले आप व्हाइट वॉश को ही प्रोवाइड करोगे, उसके बाद नेक्स्ट लेयर में आप पुट्टी को प्रोवाइड करोगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्राइमर। ठीक है, प्राइमर आपको क्यों आता है? प्राइमर जैसे ही मान लो आपका जो पेंट है उसके अंदर मान लो कोई थोड़ा सा नमी आ जाता है, ठीक है, या क्रैक्स आ रहे हैं, ठीक है, उन सबको रिमूव करने के लिए अपने प्राइमर करते हैं। उसके बाद लास्ट के अंदर आपका पेंट होता है। पेंट जो है अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, एक्रिलिक पेंट हो गया, ऑयल पेंट हो गया, वाटर पेंट हो गया, डिस्टेम्पर हो गया। ठीक है, अलग अलग टाइप के पेंट्स होते हैं, वो सब उसमें होंगे। अब अपने को जो कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन के अंदर व्हाइट वॉश का जो है स्क्वायर मीटर के अंदर अपन क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, व्हाइट वॉश का जो है वो कैलकुलेट करेंगे, पुट्टी का भी कैलकुलेट करेंगे। प्राइमर का और पेंट का जो है उसका पैसा साथ में ही क्लेम होता है। ठीक है, तो इन दोनों क्वांटिटीज को साथ में लेके चलेंगे अपन। प्राइमर का जो है अलग से पॉइंट नहीं बनाएंगे, व्हाइट वॉश का अलग से पॉइंट बनाएंगे, पुट्टी का अलग से पॉइंट बनाएंगे। इन दोनों का कैलकुलेशन है इसका कैलकुलेशन पेंट के साथ में होता है, तो स्क्वायर मीटर के अंदर इसका जो कैलकुलेशन बनेगा वो पेंट के साथ में ही रहेगा मेरा। ठीक है, उसके बाद पेंट से रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मैं बात करता हूँ। देखो, पेंट जो है आपका इंटीरियर पेंट होगा, एक एक्सटीरियर पेंट होगा। ठीक है, इनको मैंने अलग अलग क्यों किया है? क्योंकि इसका कैलकुलेशन आपको अलग अलग करना पड़ेगा। क्योंकि इंटीरियर साइड में आपका जो पेंट होगा इसका केमिकल कंपोजिशन अलग होगा, एक्सटीरियर साइड में जो पेंट होगा उसका केमिकल कंपोजिशन अलग होगा। ठीक है, उसका कारण भी आपको अच्छे से पता है। एक्सटीरियर वाली जो वॉल्स होगी वो कंप्लीट वेदर के टच में रहेगी, कंप्लीट एक्सपोज रहती है। ठीक है, रेन वाटर वहां पे रहेगा। ठीक है, एयर के टच में वो ऑलरेडी है। ठीक है, वहां पे आप देखो तो कोई कुछ भी आपका जैसे है ना, बाहर अगर एक्सपोज है सरफेस, तो रेन वाटर आपका जो है, जो भी चीज है सब उस पर एक्सपोज रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है कि बाहर वाली जो वॉल्स है उसको अपने को वेदर प्रूफ बनाना जरूरी है। ठीक है, और उसके अलावा बाहर वाली जो वॉल्स हो गए उसका आपका खर्चा भी थोड़ा सा ज्यादा आएगा, वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस तो हो गई, केमिकल कंपोजिशंस थोड़े से स्ट्रांग होंगे बाहर। ठीक है, उसके अलावा आपको मैशन को क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो अगर मैशन सेकंड फ्लोर पे पेंट कर रहा है और अंदर की साइड में कर रहा है, कोई बेडरूम में कर रहा है, कोई किचन में कर रहा है, तो उसको वहां पे किसी हाइट पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बाहर की साइड में अगर वो पेंट कर रहा है तो फिर क्या होगा? तो फिर आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसपे मैशन चढ़ के और फिर अपना पेंट करेगा। ठीक है, तो उसके अंदर खर्चा जो है वो ज्यादा होने वाला है। उसके बाद एक और बात करते हैं अपने पुट्टी की। पुट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पुट्टी नॉट प्रोवाइडेड ड्यू टू सीपेज प्रॉब्लम। पुट्टी को बाहर की तरफ प्रोवाइड नहीं किया जाता है। बाहर जैसे मैं बता रहा हूँ, रेन वाटर है या फिर आपका सनलाइट है, उसके अंडर में कंटिन्यूसली वो चीज़ रहने वाली है। ठीक है, तो पुट्टी जो है पुट्टी अगर मान लो आपका जहाँ पे भी सीपेज आ रहा है वहां पे अगर आप पुट्टी करोगे तो फिर वो क्या होगा? वहां से जो है सीपेज बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा वहां पे, क्योंकि एक्चुअली आपका जो पेंट है वो कभी भी पानी नहीं छोड़ता है। आपका मेन पानी जो छोड़ेगा वो आपका पुट्टी छोड़ेगा। ठीक है, तो टेक्निकली जो बात है वो ये है कि एक्सटीरियर साइड में कभी भी आपका पुट्टी नहीं किया जाता है। ठीक है,
हो सकता है किसी किसी प्रोजेक्ट में आपका पुट्टी जो है एक्सटीरियर साइड में कर रखा हो, ठीक है, तो उसमें आप जब एस्टिमेशन बनाओ तो उसमें आप उस चीज़ को कैलकुलेट कर लो। यहाँ जो है हम पुट्टी को एक्सटीरियर साइड में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्निकली जो है वो सही चीज़ ये है कि पुट्टी को आपको जो है एक्सटीरियर साइड के अंदर नहीं लगाना है, एक्सटीरियर साइड के अंदर पुट्टी को आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो क्वांटिटीज हो गई वो यहाँ पे 3 क्वांटिटीज बन जाएगी, व्हाइट वॉश की, पुट्टी की और पेंट की, ठीक है। प्राइमर और पेंट को अपन एक के अंदर ही ले लेंगे, तो यहाँ पे अपने पास 3 क्वांटिटीज बन जाएगी, ठीक है। तो पहला मैं व्हाइट वॉश के लिए कैलकुलेट करता हूँ, वापस से मैं अपना एक्सेल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाइट वॉश। सबसे पहले अपने लिखते हैं व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश आपने डाला, ठीक है। व्हाइट वॉश के अंदर क्या होगा व्हाइट वॉश आपको सब जगह करना होगा, चाहे 6 mm की आपकी लेयर हो, ठीक है। प्लास्टर जो आपका चाहे 6 mm का कहीं पे हो, कहीं पे 12 mm का हो, कहीं पे 15 mm का हो, 15 mm का चाहे इनर हो चाहे आउटर हो, सब जगह आपको करना पड़ेगा, ठीक, व्हाइट वॉश। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 mm प्लास्टरिंग सरफेस, क्योंकि सबके लिए अपन ने कैलकुलेट करके रखा है, तो उसके डाटा को अपन यहाँ से बना लेंगे 6 mm प्लास्टरिंग सरफेस, और इसको मैं यहाँ पे नीचे तक कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को यहाँ पे करो आप 12 mm प्लास्टरिंग सरफेस, और यहाँ पे करो आप 15 mm प्लास्टरिंग सरफेस। 15 mm के दो हो गए मेरे पास, 15 mm इनर प्लास्टरिंग सरफेस, और यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरा क्या हो जाएगा 15 mm आउटर प्लास्टरिंग सरफेस, ठीक है। यहाँ पे मेरे को सब जगह व्हाइट वॉश करना पड़ेगा, ठीक है। आउटर में भी करना पड़ेगा 15 mm में, इधर में भी करना पड़ेगा, 12 mm वाले जहाँ पे प्लास्टर है वहाँ पे भी करना पड़ेगा 6 mm। तो 6 mm प्लास्टरिंग सरफेस जो है किस एरिया पे करेंगे ये अपन ने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको सीधा उठा के ले आता हूँ। ये देखो 6 mm का मेरे पास यहाँ पे ये रही क्वांटिटी 165.64, इसको कंट्रोल सी किया, देन यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया। इसलिए मैंने बोला था कि पेंट की कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। सॉरी ये गलत कुछ कर लिया आपने, कंट्रोल जेड करो इसको एक बार। 6 mm के अंदर तो 165 है, ये देखो यहाँ पे 165 है इसके अंदर, साथ में स्क्वायर मीटर को भी कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है। देन नेक्स्ट 12 mm के लिए मेरा जो है कितना मैंने कैलकुलेट किया है, ये आपका 12 mm के लिए प्लास्टर जितने एरिया में होगा उतने ही एरिया में ये चीज़ होगी, इसके लिए है 265। यहाँ से कंट्रोल सी किया आपने, यहाँ पे किया आपने कंट्रोल वी, क्या गड़बड़ हो रहा है, कंट्रोल ये कॉपी किया है, पेपर डिलीट करो, यहाँ से इसको कॉपी करो। 12 mm के लिए मेरे को ये वाला कॉपी करना है, कंट्रोल सी, तो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल वी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे कि वो फॉर्मूला बना हुआ है उस जगह पे, वो वहीं के लिए वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, इक्वल्स टू का साइन लगाओ और ये वाली वैल्यू पुट कर दो, कौन सी 12 mm वाली, यहाँ पे ये 12 mm वाली वैल्यू पुट किया और एंटर किया, तो ये आ गया 265 यहाँ पे, ठीक है। अब 15 mm के इनर प्लास्टर के लिए क्या होगा, इक्वल्स टू का साइन, और 15 mm के इनर के लिए अपन ने क्या कैलकुलेट किया था, ये वाला पार्ट, इसको किया एंटर किया, ये आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होगा, इक्वल्स टू का साइन, और ये अपना जो है 15 mm आउटर प्लास्टर जो है यहाँ पे आ रखा है, इसको किया और यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी को लेफ्ट वाले ऑल्ट के साथ प्लस को प्रेस करते हो, एंटर करते हो, सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, यहाँ से बढ़ाओ इसको और ऊपर ले जाता हूँ मैं, एंटर किया, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका, ये सही कैलकुलेट नहीं हुआ है, बिकॉज आपका देखो ये वाला जो है 6 mm का प्लास्टर तो ये चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको भी अपने को उसी तरह से लाना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल्स, यहाँ पे इसको सबको हटाओ, इक्वल्स टू का साइन, देन 6 mm में प्लास्टर में क्या वैल्यू थी 165, ये देखो 6 mm का प्लास्टर मेरा यहाँ पे, इसके यहाँ 165 और एंटर करना है, इक्वल्स टू का साइन लगा के इस तरह से अपने वैल्यू बनानी। अब ये बिल्कुल सही करेक्ट वैल्यू आ गई 77.90 स्क्वायर मीटर। तो ये मेरी जो वैल्यू आ गई, ये क्वांटिटी आ गई मेरी व्हाइट वॉश की क्वांटिटी, ठीक है। से करो कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल बी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आपको जो है एडिट कर लेना है और यहाँ पे लिख देना है व्हाइट वॉश,
ये मेरी वाइट वॉश की क्वांटिटी आ गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट मेरा आएगा पुट्टी। ठीक है, पुट्टी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था यहाँ इमेज से, कि पुट्टी जो है मेरी एक्सटीरियर साइड में मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा। ठीक है, एक्सटीरियर साइड में पुट्टी को मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, व्हाइट वॉश के बाद आपकी पुट्टी आएगी, पुट्टी को मैं एक्सटीरियर साइड में प्रोवाइड नहीं करूंगा। तो 15 mm का जो आउटर वाला प्लास्टिंग सरफेस है इसमें मैं नहीं लूंगा, बाकी सब जगह तो मेरे को करना पड़ेगा ही पुट्टी। 6 mm प्लास्टिंग सरफेस जो अंदर है, ठीक है, वहां पे करना पड़ेगा। 12 mm जो है सारा अंदर है, वहां पे करना पड़ेगा। 15 mm जो इनर का है वहां पे तो करना पड़ेगा ही। तो यहाँ से आप इस पार्ट को कर लो कॉपी, Ctrl+C, देन मैं यहाँ पे करता हूँ Ctrl+V। यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ रही है आपकी, सारी चीज़ों को आप कॉपी नहीं कर सकते हो, उसको एक बार यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, फिर आप यहाँ पे सिर्फ इसको ही सेलेक्ट करो, Ctrl+C और Ctrl+V। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, इक्वल्स टू का साइन लगाओ, देन इस वैल्यू को करो एंटर, देन फिर यहाँ पे लगाओ इक्वल्स टू का साइन, देन इस वैल्यू को करो एंटर, देन यहाँ पे फिर लगाओ इक्वल्स टू का साइन। यही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं इसका, एंटर। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑल्ट के साथ जब प्लस करते हो, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ रही है 574.21। ठीक है, ये आ रही है स्क्वायर मीटर के अंदर। स्क्वायर मीटर को मैं पीछे से कॉपी करके ले आता हूँ जल्दी से काम को करने के लिए, Ctrl+V, और यहाँ पे व्हाइट वॉश को Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V कर लेता हूँ। देन ये मेरी क्वांटिटी जो आ गई, ये मेरी पुट्टी की क्वांटिटी आ गई। ठीक है, ये मेरी पुट्टी की क्वांटिटी आ गई। देन उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो है पेंटिंग वर्क के अंदर व्हाइट वॉश हो गया, पुट्टी हो गया। अब मैंने नेक्स्ट बताया था आपको प्राइमर, प्राइमर वाले जो अपने क्वांटिटी है वो किसके साथ कैलकुलेट करेंगे, पेंट के साथ ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देन मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिखता हूँ, नेक्स्ट लिखता हूँ। उससे पहले आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि पेंट जो है उसकी क्वांटिटी अपन डायरेक्ट डायरेक्ट जो है कैलकुलेट नहीं करेंगे। पेंट जो है आपका दो तरफ होगा, एक इनर साइड में, एक आउटर साइड में। ठीक है, क्योंकि इनर साइड में जो पेंट होगा उसका कंपोजिशन अलग चलेगा, आउटर साइड में जो कंपोजिशन होगा उसका अलग चलेगा। देखो यहाँ मैंने इमेज के अंदर बताया था आपको, पेंट जैसे है, पेंट वाली जो क्वांटिटी लेंगे तो उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, इंटीरियर पेंट और एक्सटीरियर पेंट। तो यहाँ पे मैं दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना इंटीरियर पेंट, इंटीरियर पेंट, सॉरी स्पेलिंग कुछ गलत हो गया है, एक सेकेंड। यहाँ पे आपका आई आएगा, इंटीरियर पेंट, ये आपका हो गया इंटीरियर पेंट। देन इंटीरियर पेंट के अंदर क्या होगा आपका, ये वाली सेम चीज आएगी। 6 mm आपका इंटीरियर के अंदर आएगा, 12 mm आपका इंटीरियर के अंदर आएगा, 15 mm आपका इंटीरियर के अंदर आएगा। तो एज इट इज सेम यही डाटा मेरे को कॉपी करना है। Ctrl+C, यहाँ पे करता हूँ Ctrl+V। ठीक है, देन यहाँ पे इन क्वांटिटीज को भी इक्वल्स टू का साइन, देन इसको एंटर किया, देन यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन, देन यहाँ से इसको एंटर किया, देन यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन। तरीका आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉपी करोगे तो सेट नहीं हो पाएगा वो। ऑल्ट के साथ प्लस करोगे, देन यहाँ पे आ गया 574.21। जहाँ जहाँ पे पुट्टी होगी, पुट्टी मैंने क्या बताया आपने, ओनली इनर साइड में होगी, तो इंटीरियर पेंट भी तो अपना वही होगा। ठीक है, तो पुट्टी की जो वैल्यू निकलनी है वही आपके इंटीरियर पेंट की वैल्यू निकलनी है। ठीक है, तो वो आ गई 574 स्क्वायर मीटर है। यहाँ से Ctrl+C करके यहाँ पे स्क्वायर मीटर को मैं सॉरी कॉपी कर देता हूँ। इस तरह से स्क्वायर मीटर को मैंने कॉपी कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, Ctrl+C Ctrl+V। ये मेरी जो क्वांटिटी आ गई वो किसकी आ गई, इंटीरियर पेंट की, इंटीरियर पेंट की क्वांटिटी आ गई मेरे पास। अब बात करते हैं एक्सटीरियर पेंट की। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली एक्सटीरियर पेंट। ठीक है, अब एक्सटीरियर पेंट मेरा कितना है, एक्सटीरियर पेंट मेरा जो आपने क्वांटिटी निकाला है वो है इतना ही, 143, सॉरी यहाँ पे ये रहा 200.69। ये देखो यहाँ पे अपना टोटल क्वांटिटी निकला है 200.69। एक्सटीरियर जो पेंट है वो कौन सा है, ठीक है, बाहर की तरफ जो 15 mm का पेंट होने वाला है वही है, ओनली 15 mm की ही वॉल है, 15 mm का ही प्लास्टर है सब जगह। ठीक है, तो एक्सटीरियर के अंदर अपना जो है क्वांटिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे सीधा मैं इसको कॉपी करके लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखो इक्वल्स टू का साइन, देन आपका 200 एंटर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, Ctrl+C, यहाँ पे कर दो Ctrl+V, ये आपके आगे एक्सटीरियर की क्वांटिटी। एक्सटीरियर सॉरी एक्सटीरियर पेंट क्वांटिटी पूरा लिखना है चाहिए, एक्सटीरियर पेंट क्वांटिटी पूरा आएगा ना, एक्सटीरियर पेंट की क्वांटिटी है ये। ठीक है,
प्राइमर जो होगा वो इसी क्वांटिटी के अंदर इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो ये आपका सारा कैलकुलेशन हो गया है पेंट के लिए। ठीक है, पेंट करना पड़ेगा। फिनिशिंग वर्क के बारे में आपकी कहानी चल रही थी। फिनिशिंग वर्क जो है आपका दो पार्ट में अपने बात की थी। फिनिशिंग वर्क जो है आपने पहले प्लास्टर वाला काम करोगे, फिर पेंट वाला काम करोगे। ठीक है, प्लास्टर वाले पार्ट के लिए अपने सारी क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली। अब जहाँ जहाँ प्लास्टर होना है उसी के ऊपर आपका पेंट होना है। ठीक है, तो पेंट मेरा जो है अलग अलग स्टेप्स में होगा। व्हाइट वॉश होगा पहले, फिर पुट्टी होगा, फिर इंटीरियर पेंट होगा, एक्सटीरियर पेंट होगा। ठीक है, इंटीरियर पेंट और एक्सटीरियर पेंट अलग अलग क्यों निकाला, समझ में आ गया। और मैंने यहाँ पे इसको 50 mm का जो आउटर प्लास्टर है वो अलग कैलकुलेट क्यों किया और ये अलग कैलकुलेट क्यों किया, समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सटीरियर के अंदर पुट्टी नहीं होगा तो वो अलग फिर कैलकुलेट होगा। इंटीरियर वाला जो पार्ट है वो आपका अलग कैलकुलेट होगा। ठीक है, क्योंकि इंटीरियर पेंट के लिए आपकी जो रेट है स्क्वायर मीटर के अंदर वो बिल्कुल अलग चलेगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में क्या बताया, यहाँ मैंने नोट्स के अंदर बताया, क्योंकि इंटीरियर वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा। एक्सटीरियर वाला जो पार्ट है, एक्सटीरियर जो पेंट होगा वो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि वहाँ पे केमिकल कंपोजिशन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। मैशन को जो है ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा वहाँ काम करने के लिए। तो एक्सटीरियर पेंट जो है हमेशा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक्सटीरियर पेंट अगर आपका ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा तो एक्सटीरियर पेंट की क्वांटिटी भी आपको अलग निकालनी पड़ेगी। एक्सटीरियर पेंट की क्वांटिटी अपन तभी अलग निकाल सकते थे जब अपने प्लास्टर में यहाँ पे क्वांटिटी, ये देखो प्लास्टर में यहाँ पे क्वांटिटी 15 mm आउटर प्लास्टर की अलग निकाली और इनर की अलग निकाली। ठीक है, तो अपने यहाँ से सीधे जो है वैल्यू को ऐड ऑन कर लिया। ठीक है, अदरवाइज अपने को इन सब की वैल्यू फिर वापस से अलग अलग करनी पड़ती। ठीक है, तो यहाँ से अपने क्या हो गई, प्लास्टर की भी वैल्यू कैलकुलेट हो गई और पेंट के लिए भी सारे स्टेप्स हो गए। ठीक, तो आज वाली क्लास के अंदर अपने पेंट के जो है अलग अलग स्टेप्स हो गए। व्हाइट वॉश जो है वो मेरा पहला स्टेप हो गया, पहले व्हाइट वॉश का काम होगा। देन इंटीरियर की साइड में आपको पुट्टी होगी, आउटर में नहीं होगी। उसके बाद आपका इंटीरियर पेंट हो जाएगा, उसके बाद एक्सटीरियर पेंट हो जाएगा। तो उसके अंदर कितना खर्चा आएगा वो इन सारी वैल्यूज से निकल जाएगा जो मेरे स्क्वायर मीटर के अंदर कैलकुलेट हुई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए फिनिशिंग वर्क की, प्लास्टरिंग की सारी कैलकुलेशन कर लीजिए, पेंट की सारी कैलकुलेशन कर लीजिए स्क्वायर मीटर के अंदर। ओके इंजीनियर्स, थैंक यू।